दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि भारत पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मसाले बनाता है, इसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करता है और खुद भारतीय लोग भी तरह तरह के मसाले को कंज्यूम भी करते हैं। इतना ही नहीं, भारत दाल का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत चावल के मामले में भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यानी आप इसे याद रखिए कि भारत जो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ से कई सारे एग्रीकल्चर आइटम्स पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन से भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर कई सारे सवाल उठने लगे हैं, खास करके हमारे मसालों के ऊपर, जिसके तहत बीते कुछ दिनों में कई सारी कंट्रीज ने मिलकर भारतीय मसालों के इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया है। क्योंकि इन कंट्रीज का कहना है कि भारत के अंदर जो मसाले बन रहे हैं उनके अंदर पेस्टिसाइड्स कंटामिनेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ज्यादा पाए जा रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया ने इंडिया में चिली पेपर के इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाया था। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने भी 400 अलग अलग भारतीय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर कंटामिनेशन का आरोप लगाया है। लेकिन ये पेस्टिसाइड कंटामिनेशन होता क्या है? तो ये एक ऐसा केमिकल होता है जिसे फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाता है, खेतों में स्प्रे के जरिए यूज किया जाता है ताकि जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो अनाजों पर या सब्जियों पर ना लगे। और हार्वेस्टिंग के बाद इन केमिकल का कुछ हिस्सा अनाजों या सब्जियों पर रह जाता है, जो वो वॉशिंग या कुकिंग से भी पूरी तरह से रिमूव नहीं होते। इसीलिए बाकी कंट्रीज का मानना है कि पेस्टिसाइड्स कंटामिनेशन हमारे हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि इससे कैंसर भी हो सकते हैं। और सिमिलरली हांगकांग और सिंगापुर द्वारा भी भारत के मसालों के इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है, ये कहते हुए कि भारत के स्पाइसेस में भारी मात्रा में पेस्टिसाइड्स कंटामिनेशन पाया जाता है, जिससे कि कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत ने भी टिट फॉर टैट वाली रणनीति यहाँ पर अपनाई है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक चीज से लेकर विस्की तक जो 1500 आइटम्स भारत अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता था, भारत ने उन्हें वापस कर दिया है। और भारत ने कहा है कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कंटामिनेशन ज्यादा पाया जा रहा है, इसलिए हम इन प्रोडक्ट्स को नहीं ले रहे, जिसके कारण से यहाँ पर भारत के द्वारा टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा वाली रणनीति देखने को मिल रही है। लेकिन भारत के मसालों के ऊपर जो बैन लगे हैं, ये बैन कोई परमानेंट नहीं है, बल्कि ये टेम्पोरेरी बैन है। क्योंकि अगर भारत ये प्रूफ कर देता है कि उसके मसालों में ऐसे कोई केमिकल नहीं है जो कैंसर कॉजेज हो, तो भारत के मसालों के एक्सपोर्ट्स फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या भारत ने टिट फॉर टैट वाली रणनीति अपनाकर सही किया? क्या लगता है आपको? कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।